नहीं रहते ऐसी कही है कि हम भूखा सोए हैं। मैं भी और बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे भूखे सोए हैं। 40-50 हज़ार का खर्चा हो जाएगा अगर जितने भी स्टूडेंट आते हैं उसमें से 99% लोगों को। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग अपनी होम कंट्री से कनाडा आ रहे हैं या फिर आने का सोच रहे हैं तो क्या क्या स्किल्स है जो आपको अपनी होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका जो भी है उस कंट्री से आप लोग सीख के आए तो ये बेटर रहेगा यहाँ पे कनाडा में आपकी लाइफ। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम कर ले तो वो होगी कुकिंग। भाई साहब, मैं भी इंडिया में था तो मेरे को लगता था अरे यार क्या ही है, वहाँ जाके देख लेंगे कनाडा में कैसे क्या करना है। और भाई यहाँ आके कुछ नहीं देखा जाता, आप लोग शिफ्टें मारते रहते हो, थक जाते हो, सो जाते हो। कितनी रातें ऐसी कही है कि हम भूखा सोए हैं। मैं भी और बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे भूखे सोए हैं। और अगर आप लोगों को कुछ क्विक चीज़ें बनाने आती है जैसे पोहा वगैरह हो गया, पास्ता वगैरह हो गया, तो आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो कुकिंग आप लोग सीख के आओ, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट हो या नहीं हो। कब तक बाहर का खाते रहोगे, और बाहर का बहुत महंगा मिलता है, 15-20-25 डॉलर एक टाइम के लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई अपनी कुकिंग। सेकंड चीज़ की बात कर लेते हैं कि सेकंड चीज़ क्या है जो आपको सीख के आनी चाहिए। सेकंड चीज़ होती है गाइस ड्राइविंग। ड्राइविंग मुझे पता है कि बहुत सारे अपने इंडिया के जो भी लौंडे वगैरह हैं वो पहले से ड्राइविंग कर लेते हैं। इंडिया में कार अपने दोस्तों की चला लेते, खुद की चला लेते। और जो मेरी तरह मिडिल क्लास होते जिनके पास कभी कार नहीं थी या फिर कार वाले दोस्त नहीं थे, वो लोग कार नहीं सीखते और वो सोचते कि चलो यार कनाडा जाके सीख लेंगे, वहीं पे कार लेंगे, वहीं पे मज़े करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक क्लास का जो 1 घंटे का क्लास होता है उसके 40 से 45 डॉलर लगते हैं, जो अपने इंडिया के लगभग 3,000 रुपये हो गए। तो इंडिया के 3,000 रुपये आप 1 घंटे सीखने के दोगे, और ऐसी लगभग आपको 10-12 क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको ज़ीरो ड्राइविंग आती है तो आपको 10-12 क्लासें लग जाएगी। तो यहाँ पे आपके 30-40 हज़ार रुपये लग जाएंगे सिर्फ कार सीखने के और एग्ज़ाम वगैरह देने के। और एग्ज़ाम के दिन जो इंस्ट्रक्टर की कार आप हायर करोगे उसके 200-300 डॉलर, एग्ज़ाम वगैरह देने के 150-200 डॉलर और लग जाएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो आपका कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे आके कार सीखते हो और यहाँ पे आके ही एग्ज़ाम वगैरह देते हो। इससे बढ़िया आप इंडिया में भाई अपनी, मुझे लगता है 3-3.5 हज़ार में क्लास लगती है 18 दिन की। 18 दिन में आपको ड्राइविंग सिखा देते। ऐसी एक दो 18-18 दिन की 2 क्लासें भी अगर आप लोग ले लेते हो तो आप, मुझे लगता है कि ड्राइविंग में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप 1-2 क्लास लेके ही डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो। तो सेकंड चीज़ हो गई ड्राइविंग। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ड्राइविंग आप लोगों को सीख के आनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। पहले हम बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करते हैं जो सर्वाइवल के लिए आप लोग के लिए काम आने वाली है। उसके बाद ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पे आप लोगों का इनकम बढ़ जाए यहाँ पे आके। तो गाइस, तीसरी चीज़ की अगर हम लोग बात करें, पहली चीज़ तो अपनी हो गई कुकिंग, सेकंड हो गई ड्राइविंग। तीसरी चीज़ की बात करें तो भाई अगर आप लोगों के पास टाइम है तो फ्रेंच सीख के आओ। मेरे पास भी टाइम था इंडिया में, लेकिन मैं सोचता था अरे वहीं जाके सीख लेंगे फ्रेंच। मतलब 8 महीने कॉलेज चलेगा, कॉलेज के साथ साथ सीख लेंगे, या फिर कॉलेज के बाद जो 4 महीने का ब्रेक आएगा उसमें सीख लेंगे। तो भैया देखो, 8 महीने का कॉलेज भी चला गया, 4 महीने का ब्रेक भी चला गया और मैंने फ्रेंच सीखी नहीं। हालांकि मेरे प्रीवियस कॉलेज इंडिया में जो था वहाँ पे बेसिक फ्रेंच मुझे सिखाई गई थी, बस उतनी ही मेरे को आती है। यहाँ पे आके कुछ भी मैंने सीखा नहीं। तो भाई मैं बोलूँगा आप लोग, मतलब कहीं पे क्लासें भी लगती है अगर थोड़े बहुत पैसे देके, तो भी आप लोग क्लासें लगवा लो और फ्रेंच सीख लो, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद। तो अगर फ्रेंच आप लोगों को आती है तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग स्टैंड आउट कर जाओगे। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं उसमें से 99% लोगों को फ्रेंच नहीं आती है, क्योंकि सारे लोग यही सोचते हैं कि कनाडा जाके सीख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग फ्रेंच नहीं सीखते। आप लोग सीख के आओगे तो आपका एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही रहेगा, चाहे वो जॉब ढूंढने में हो, चाहे आपके फ्यूचर में यहाँ पे कुछ भी काम अगर आप लोगों को करना है, तो फ्रेंच से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल की, मतलब कौन कौन सी स्किल्स ऐसी है जिससे आप लोगों के जॉब में फायदा होगा। तो गाइस, चौथी चीज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को फाइनेंस अपना मैनेजमेंट करना आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना भी है, आप लोगों को खर्चा कितना होता है, कैसे स्पेंड करते हो आप, वो सारी चीजें अगर आप लोग सीख के आओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि क्रेडिट कार्ड तो आपको आते ही मिल जाएगा और उसकी $1,000 की लिमिट होगी। तो मैंने कुछ कुछ दोस्त मेरे ऐसे देखे हैं जो भाई $1,000 की लिमिट है, वो 1,000 की 1,000 पूरी यूज कर लेते और 2-3-4-5 महीने
महीने तक उसका बिल भरते ही नहीं है। उनको लगता है कि अरे यार नहीं भरेंगे तो क्या हो गया, बैंक वाले कुछ बोल तो रहे नहीं है, आगे देखा जाएगा, जब इच्छा हुई तब भर देंगे, जब इच्छा नहीं हुई तब नहीं भरेंगे। बहुत सारे मैंने ऐसे दोस्त देखे जिनकी 2000 की लिमिट है, उन्होंने 2000 पूरा यूज कर लिया है, उसके बाद उसका फाइन चालू हो गया है, $200-300 उसका फाइन भी आ गया है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड पे $2300-400 का बिल चढ़ चुका है। उसके बाद उनके क्रेडिट यहाँ पे चेकिंग और सेविंग अकाउंट होते हैं, उनके अंदर भी 0 बैलेंस है और उनमें भी नेगेटिव होना शुरू हो गया है। तो भाई ये सारा सब कुछ सोलह स्टार्टिंग में तो आप लोगों को लगेगा चलो भाई फ्री के पैसे हैं तो फ्री के पैसे उठा लेते, कई फर्क पड़ता है, यूज वगैरह कर लेते। लेकिन जब आप लोग कार लेने जाओगे या फिर इंश्योरेंस कराने जाओगे या फिर कार पे लोन लेने जाओगे या फिर आगे जाके आप लोग घर वगैरह का कुछ भी प्लान करते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर आपका इतना ज्यादा घट जाएगा जो आपके 4-5 साल तक इम्प्रूव नहीं होने वाला। तो क्रेडिट स्कोर का आपको यहाँ पे आके बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जो एक ही चीज से हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह जो भी आता है, क्रेडिट कार्ड सबसे पहले तो आप यूज करो, यूज नहीं करोगे तो क्रेडिट स्कोर कैसे ही बढ़ेगा। यूज करो और उसका जो भी बिल आता है वो सारा टाइम टू टाइम भरो। फाइनेंस मैनेजमेंट आप लोगों को सीखना चाहिए कि आपके पैसे कैसे खर्च करते हो और कैसे आप लोगों को पैसे बचाने, कैसे आप लोगों को बिल्स पेमेंट करने हैं। अगर ये आप लोगों को नहीं आता है पर्सनली तो आप लोग अपने पेरेंट्स से सीख सकते हो कि वो मंथली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं और कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं, कितने पैसे कमाए जाते हैं, कितने खर्च किए जाते हैं, कितने सेव किए जाते हैं। वो सारा सब कुछ अपने पेरेंट्स सबसे बेस्ट आप लोगों को सिखा देंगे। तो गाइस अब आ जाते हैं अगली स्किल पे, जो हर एक बंदा जो वीडियो बनाता है वो बोल ही रहा होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जो है कि भाई आप लोगों को इंट्रोवर्ट बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप लोग अपनी कंट्री में इंट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करने में आपको डर लगता है या फिर ऐसा मतलब अजीब सा लगता है अंदर से कि भाई लोगों से कैसे बात की जाए, इंट्रोवर्ट अगर आप लोग हो तो मैं सच बता रहा हूँ कनाडा जैसी कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को एक्सट्रोवर्ट बनना है, जो रैंडम मिल रहा है उससे बात करनी है, जो जिससे काम निकलवा सकते हो या फिर जिससे काम ना भी पड़े उससे भी बात करनी है, क्योंकि यहाँ आके बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट वाली जो स्किल है वो आप लोगों को यूज़ करनी ही पड़ेगी। चाहे वो आपका कॉलेज हो गया, चाहे आपको असाइनमेंट्स में हेल्प हो, चाहे आपके जॉब के लिए हो, चाहे रैंडम लोगों से बात करने के लिए हो, चाहे आपकी कनाडा की फ्यूचर जर्नी के लिए किसी से बात करनी हो, सारा सब कुछ अपने एक्सट्रोवर्ट वाली जो स्किल होगी उसके मुताबिक ही होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। मुझे पता है कि इंडिया में भाई इतने ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हम होते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो यहाँ पे आते हैं वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं। तो ये स्किल आप लोग सीख के आए तो ये सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ ये सीखने की ये है कि भाई या तो आप स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लो या फिर आप ऐसे कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी ज्वाइन कर लो जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलना जुलना हो और लोगों से आप दोस्ती वगैरह बढ़ाओ। या फिर आप लोग, मैं सच बताऊँ तो मार्केटिंग स्किल अगर आप लोग सीख लेते हो, चाहे आप पैसे कमाने के लिए नहीं करो मार्केटिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करने के लिए मार्केटिंग ज्वाइन कर ले तो कोई भी कंपनी हो गई या फिर LIC वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी हो गया जिनकी घर घर जाके मार्केटिंग करनी हो या ऐसा कुछ भी हो, रैंडम लोगों से बात करनी हो, ऐसी कोई स्किल या फिर ऐसी कोई जॉब आप पकड़ लो, चाहे उससे पैसे नहीं मिल रहे हो और सिर्फ आपको एक्सट्रोवर्ट वाली स्किल सीखने मिल रही हो, तो ऐसा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक्सट्रोवर्ट बन के आए तो ही सबसे बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं अगली स्किल की। अब जो भी स्किल की बात करेंगे वो इंडिया में मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं उसकी। ऐसा इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनको लगता है कि भाई कितना छोटा काम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मेरे कुछ दोस्त करते हैं तो उनको आवरली 25, 30, $40 भी मिलते हैं ऐसे काम के लिए। तो वैसी स्किल की बात कर लेते हैं। और भाई एक विजिट के आपको $200-300 ऐसे ही मिल जाते हैं सिर्फ चेक करने के। तो सबसे पहले आती है गाइस कंस्ट्रक्शन स्किल। कंस्ट्रक्शन में भाई सिर्फ वही नहीं आ गया कि भाई ईंटें जोड़ो, सीमेंट जोड़ो, ये सारा सब कुछ, ये सब तो सेकेंडरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि घर सारे लकड़े के होते हैं। सिर्फ ये बाहर की जो डिज़ाइन होती है वही सिर्फ ईंटों से और सीमेंट से बनी हुई है, अंदर से पूरा घर लकड़े का है ना। तो गाइस कंस्ट्रक्शन में सारा सब कुछ आ गया, मतलब आपका वज़न उठाना, ये चीज़ तो चलो ठीक है, ये बेसिक है, ये तो हर कोई कर लेगा, अगर उसको एक दिन में सिखाया जाएगा तो भी हो जाएगा। भाई अगर आप लोगों ने कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं पकड़ा है हाथ में, कभी आप लोगों ने ड्रिलर नहीं पकड़ा है, कभी आपने लकड़ी नहीं जोड़ी है, कभी कुछ नहीं किया है, तो ये सारी स्किल बेसिक अगर आप लोग सीख के आते हो तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पे लगभग $19-20 एक घंटे के कमा लेते हैं। तो भाई इंडियन लोग जो भी आते हैं एज अ पार्ट टाइम आप कंस्ट्रक्शन वर्कर भी काम कर सकते हो। नॉर्मल जॉब करोगे तो उसमें 16-55 अपने जो बेसिक पे मिलता है 16-55, या अलग अलग प्रोविंसेस में जो भी है बेस पे उस पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करोगे तो $20-25 तक भी चला जाता है एक घंटे का।
और उतनी जो अपनी इंडिया में मजदूरी होती है उतनी मजदूरी यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ पे बहुत इजी काम होता है कंस्ट्रक्शन का, वो सारा सब कुछ आप सीख के आते हो तो यहाँ पे बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्किल की। सेकंड स्किल के लिए मेरे को थोड़ा सा घूमना पड़ेगा और आप लोगों को यहाँ पे घर के आसपास क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा दिख रही है कारें, है ना। तो ये सेकंड स्किल कार के रिलेटेड ही है। अगर आप लोग कार रिपेयरिंग मतलब कार मैकेनिक वाला जो काम होता है वो आप लोग सीख के आते हो, भाई यहाँ पे आने के बाद आप लोग कार लोगे या फिर आपके दोस्त के पास भी कार है ना, तो जिसको कार का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, भाई ऑयल लीक हो रहा है थोड़ा सा, तो हो सकता है एक छोटा सा स्क्रू ही ढीला हुआ हो, है ना। और भाई उसके लिए यहाँ पे गैराज वगैरह में जाते हैं और वो कम से कम $100-150 ले लेते हैं, सिर्फ चेक करने के ही $100-150 ले लेते हैं। और काम वगैरह कुछ उसके अंदर निकला तो उसके 100-200 अलग से लगते हैं। जैसे कि विंटर टायर और समर टायर, ये सिर्फ टायर चेंज करने के यहाँ पे लग जाते हैं $120-130 नॉर्मली, सिर्फ टायर चेंज करने के। करना क्या है, 4 स्क्रू खोले टायर के, चारों टायर खोले और विंटर टायर लगा दिए, विंटर के खोले समर लगा दिए। तो 2 बार यहाँ पे जिनके भी पास कार होती है सब लोग 2 बार तो टायर चेंज कराते ही कराते हर साल, समर के विंटर के, फिर समर के फिर विंटर के, है ना। तो वो तो बेसिक काम हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को ऑयल चेंज करने आता है या फिर बैलेंसिंग करनी आती है या फिर जो भी मैकेनिक कार के मैकेनिक का रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा सब कुछ आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी इन डिटेल बात कर लेते हैं। अब कार मैकेनिक का गाइस बेसिकली ऐसा होता है कि आप लोग सिर्फ कार दिखाते हो किसी को तो भी $100-150 वो ले लेता है बंदा, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, स्किल्स और सारा सब कुछ जो भी होता है गैराज में। तो भाई ऑयल चेंज करने के भी $100-150 लग जाते हैं, जो कि अपने कितने हो गए भाई, 10-15-10 हज़ार रुपये अपने इंडिया के हो गए। जो $150 आप यहाँ पे 10 घंटे की शिफ्ट मारने के बाद करोगे, वो सिर्फ आप गाड़ी को खोल के चेक करोगे या फिर ऑयल चेंज करोगे उसमें कमा सकते हो, या फिर टायर चेंज करोगे उसमें कमा सकते हो, जो कि आधे घंटे में मेरे हिसाब से हो जाता है। तो अगर आप लोग कार मैकेनिक का काम सीख के आते हो तो उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप रहता है। कोई भी गैराज वाला या कोई भी हुआ वो आपको हायर कर लेगा। और सबसे बड़ी चीज़ वो क्या है वो बता देता हूँ भाई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मान लो कि आप लोगों ने एक गैराज में जॉब ले ली और आप कार रिपेयर वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग अपना नेटवर्क बनाओ कि जो डेली कस्टमर हो गए हैं वहाँ पे उन लोगों से दोस्ती वगैरह करो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे एक गैराज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मान लो कि $130 लगते हैं ऑयल चेंज करने के या फिर गाड़ी को सिर्फ देखने के। तो आप लोग जैसे जैसे नेटवर्क बनाओगे, अपने नंबर वगैरह शेयर करोगे, तो आप लोग किसी के घर पे जाके भी $80-90 में वही काम कर सकते हो। क्योंकि गैराज वाला 150 में से आपको सिर्फ 50-60 देगा, बाकी तो गैराज वाला ही रखेगा, है ना। या फिर आपके आवली जो पैसे आपको मिलेंगे कार मैकेनिक के वही देगा गैराज वाला। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, खुद जाके घर घर जाके कार चेक कर सकते हो। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों के पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी। ऐसे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं और आगे जाके आप आपका खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कार मैकेनिक, अगर आप लोग सीख के आओ तो। अब बात कर लेते हैं अगली स्किल की। इतनी देर तो हमने घर के बाहर के काम की बात कर ली थी, अब बात कर लेते हैं घर के अंदर का काम। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग, कैनेडियन लोग क्या करते हैं, अपना घर जैसे किराया चढ़ाना होता है या कुछ भी होता है, साल में अगर उन्होंने 1 साल की लीज़ करी है या फिर 11-12 महीने की जो भी लीज़ करी है, उसके बाद जब वो लीज़ चेंज करने जाते हैं तो मोस्टली सारे लोग क्या करते हैं, घर के अंदर से पेंट कराने की कोशिश करते हैं कि घर को अंदर से पेंट करा दें। वैसे भी लकड़ी का है तो भाई कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ रोलर घुमाना होता है कलर का और पेंट आपका नॉर्मली हो जाता है। अपने इंडिया की तरह नहीं है भाई, ब्रश लेके रगड़ते रहो। तो अब घर के अंदर की बात कर लेते हैं स्किल की। तो अगर आप लोग पेंटिंग सीख के आते हो या फिर फ्लोरिंग तो आप लोगों को पता ही है, फ्लोर वगैरह जोड़ना वगैरह जो भी सारा सब कुछ होता है, टाइल्स जोड़ना, ये सारा सब कुछ। तो पेंटिंग, फ्लोरिंग और रिनोवेशन, जैसे कि घर खराब हो गया है या फिर अंदर एक रूम है 2 रूम बनाने हैं, पार्टीशन लगाना है, अंदर किचन को मॉडर्नाइज करना है, सारा सब कुछ, ये स्किल भी अगर आप लोग सीख के आते हो तो उसके भी बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिलते हैं। उसके भी सिर्फ एक विजिट अगर कोई करने आता है सिर्फ घर को देखने के लिए कि भाई इस घर के अंदर ये चीज़ें लगने वाली है, अगर रिनोवेट कराना है तो उसके भी $100-150 ले लेता है, जो कि आसानी से आपके बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं इस चीज़ से भी। अब बात कर लेते हैं अगली स्किल की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और मतलब ऐसी ही स्किल है, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो गाइस अगली स्किल की अगर बात कर ले तो हो गई भाई प्लम्बिंग। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि भाई सारे घर लकड़ी के हैं, आप लोगों को पता है बाथटब वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे है ना जो पाइप वगैरह होते हैं, पता नहीं अपने इंडिया में इतना ज़्यादा क्लॉग होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं, हेयर वगैरह अंदर जाके क्लॉग हो जाते हैं, मतलब हर 1-2 महीने में सारे घर के अंदर क्लॉग हो ही जाते हैं। तो बेसिकली क्या करती है लोग की ट्रेनो करके एक लिक्विड आता है जो थोड़ा एसिडिक जैसा लिक्विड होता है, उसको डालते हैं तो मोस्टली सारे पाइप खुल जाते हैं। लेकिन अगर पाइप नहीं खुलता है या फिर घर के यहाँ से कोई भी पाइप वगैरह लीक कर रहा है
तो भाई वो रिपेयर कराने के लिए इनको प्लम्बर बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को ये ऐसा काम आता नहीं है ना। बेसिकली कौन ही अपने घर के अंदर भाई पाइप खोल के सही करना चाहेगा। तो भाई प्लम्बिंग के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते, और सिर्फ एक बार विजिट करने का $200-250 वो आसानी से ले लेते, सिर्फ देखने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन करने के अलग पैसे लगेंगे, लेकिन सिर्फ देखने के $200-250 ले लेते हैं। तो प्लम्बिंग भी अगर आप लोगों को आती है तो भाई ये भी सीख के आओ। अब एक और बात कर लेता हूँ, जो मैं एक जनरलाइज्ड कैटेगरी में बात करूंगा कि अगली स्किल क्या होगी। तो गाइस अगली जो लास्ट स्किल है वो है रिपेयरिंग। जैसे कि एसी रिपेयरिंग हो गया, हीटर रिपेयरिंग हो गया, या फिर पंखे रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक का कोई भी चीज़ रिपेयरिंग हो गई, तो वो हो गई अपनी अगली स्किल। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हर घर में आप लोगों को पता है कि हीटर होता है सेंट्रलाइज्ड, और सेंट्रलाइज्ड वही एसी की तरह काम करता है। तो भाई 99% घरों में ऐसा होता ही होता है कि कभी हीटर बंद हो जाता है, कभी एसी बंद हो जाती है, क्योंकि भाई बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, आप लोगों को भी पता है ठंड के हिसाब से। और उसके हिसाब से क्या होता है कि इतने यहाँ पे जो हीटर वगैरह है उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो भाई उसके भी एक विजिट के $200-250 आराम से लग जाते हैं, जो कि भाई जो बंदा विजिट करना है उसकी जेब में ही सीधा जाते हैं। भाई उसके बाद जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो अलग है, सामान वगैरह सारा सब कुछ लाएंगे वो खर्चा अलग है। सिर्फ चेकिंग के ही $200-250 लग जाते हैं। तो अगर आप लोग एसी रिपेयरिंग, पंखा रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी चीज़ रिपेयरिंग हो गया, वो अगर आप लोग सीख के आते हो तो बहुत मोटा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। गाइस लड़कियां भी सोच रही होगी कि ब्यूटी पार्लर वगैरह की स्किल, या फिर हेयर कटिंग वगैरह, नेल स्पेशलिस्ट, ये सारा सब कुछ, उसका भी यहाँ पे बहुत मोटा पैसा है। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नेल स्पेशलिस्ट, नेल के अंदर अलग अलग डिज़ाइन, फिर नेल को साफ सफाई करवाना, हेयर की अलग अलग डिज़ाइन, कलर, हेयर कलरिंग, पार्लर का जो भी सारा काम हो गया, वो भी अगर आप लोग सीख के आते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोगों को पैसा भी मिलेगा, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के जॉब के चांसेस भी है पार्लर में। क्योंकि सिर्फ हेयर कटिंग के ही यहाँ पे $50-60-70 लग जाते हैं लड़कियों के, और उसके बाद अगर कलर कराना है तो उसके $70-80 अलग, नेलिंग जो भी नेल का चीज़ें होती हैं उनके $50-60-70 अलग, ऐसे $200-300 कहीं ही यहाँ पे कैनेडियन लोग फूक देते सिर्फ अपने नेल वगैरह, बाल वगैरह में, पता ही नहीं चलता है। तो वो स्किल भी अगर आप लोग सीख के आओ तो अच्छा है। लड़कों के लिए भी अच्छी चीज़ है अगर आप लोग हेयर कटिंग वगैरह सीख के आते हो, बियर्ड ट्रिमिंग वगैरह, और जो भी मतलब लड़कों के अंदर भी जो भी ब्यूटी की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें अगर आप लोग सीख के आते हो तो बहुत अच्छा पैसा है। क्योंकि यहाँ पे हेयर कटिंग के ही $30-40 लग जाते हैं। आप लोग घर जा के दोस्तों से $15-20 में आप लोग बाल काट सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पे कोई भी काम आप करो, छोटा या बड़ा नहीं होता है। और जो इंडिया से लोग आते हैं ना, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जज करते हैं ना कि भाई तू बाल काटता है क्या करता है काम, क्या तू ड्राइविंग करता है क्या करता है। तो ऐसा यहाँ पे जो इंडिया से लोग आते हैं वो खुद भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, तो वो किसी को जज नहीं करते कि भाई तू दोस्तों के बाल काट रहा है, या फिर तू प्लम्बिंग कर रहा है, या फिर तू कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सारा जनरलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को आके एक अलग ही कल्चर देखने मिलेगा, जहाँ पे हर कोई भी कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहा है, लेकिन कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। तो ऐसे डरो मत, और सारा सब कुछ जो भी स्किल आप लोग स्पेशलाइज करना चाहते हो, मैंने जितनी सारी स्किल बताई उसमें से आप कुछ भी सीख के आते हो तो आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप बन जाता है, और बहुत ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो अपने काम करते हैं उनके हिसाब से, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जनरलाइज्ड वे में बात कर ली, कुछ ऐसी जनरल स्किल्स जो आपके यहाँ पे जिंदा रहने की काम आएगी, जैसे कि कुकिंग, ड्राइविंग, ये सारा सब कुछ जो भी था, इंट्रोवर्ट वगैरह, और कुछ ऐसी स्किल्स जिससे आप लोग पैसा मोटा कमा सकते हो। एज कम्पेयर टू अदर्स आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, और एज कम्पेयर टू अदर्स आप लोग स्टैंड आउट करोगे। तो सारी स्किल की हम लोगों ने बात कर ली है, और भी स्किल होगी, लेकिन जो बेसिक यहाँ पे मैंने लोगों को करते हुए देखा है उन स्किल्स की हमने अभी बात कर ली है। अगर आप लोगों को कोई भी और स्किल दिमाग में आती है कि भाई ये स्किल है, वो स्किल है, तो वो कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और उसका कितना ज़्यादा स्कोप है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कनाडा आ चुके हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं, सभी के साथ।